गुड मॉर्निंग बच्चों। 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट मैंने पहले ही करा दिए थे। वो वीडियो थोड़ी लंबी बन गई थी जिसमें दो ही पार्ट हो पाए। बाकी के पार्ट्स आज क्लियर कर देंगे और कोशिश करेंगे वीडियो थोड़ी छोटी बने। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो में फिर बोरिंग फील होती है। ठीक है, चलो इसका जो थर्ड पार्ट क्या कहता है वो देखते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन जो है y इक्वल टू 5x और फिर है y इक्वल टू -5x। तो सबसे पहले वैल्यू रख लेंगे और वैल्यू रखने के बाद फिर इसका ग्राफ बनाएंगे। आफ्टर देन उसका जो है ऑब्जर्वेशन लिखेंगे कि हमने इसमें क्या देखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं y इक्वल टू 5x। इसमें दो ही दिए हुए हैं तो इसे करना आसान होगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, लिखो पुटिंग एक्स इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, y जो है वो आ जाएगा भी x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे y की जगह पे x की जगह पे 0 रखेंगे तो y हमारा क्या आ जाएगा, 0। फिर यहाँ लिखते हैं पुटिंग x इक्वल टू 1। अब x की जगह पे क्या रख दो, 1 रख दो, तो क्या होगा y इक्वल टू 5। x की जगह 1 रखा तो 5 1 जा 5। ऐसे यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू -5 और 1 रख दिया। जब -5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -5 ही रहेगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं एक वैल्यू और रख देते हैं पुटिंग x इक्वल टू 2। ठीक है, 2 रख के देखते हैं क्या हो जाता है। 2 रखते ही इसमें क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो एक छोटी सी बात है कि अगर हम 2 ना रख कर यहाँ पे देखो x इक्वल टू 1 रखा था, हम यहाँ पे -1 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, -1। वैल्यू तो चेंज है, यहाँ पे प्लस का था यहाँ पे माइनस रख दिया। जब माइनस रखेंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू 5 यहाँ रख दिया -1 तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का 5 ऑलरेडी है, हमने -1 रखा था, x की जगह पे -1 रखा था, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 5 1 जा 5, यहाँ पे प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको दोनों को क्या करते हैं, यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, बॉक्स बना लेने से थोड़ा सा इजी ये होता है कि ग्राफ बनाते समय हमें ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे लिख दो y इक्वल टू 5x, ताकि हमें पता रहे कि हमने जो है ये किसकी वैल्यू यहाँ पे रखी थी और फिर y क्या आया था। ठीक है, x और y। देखो जब हमने x रखा यहाँ पे 0 तो y क्या निकल के आया, 0। ठीक है, फिर x हमने रखा यहाँ पे 1, x की जगह पे 1 रखा तो y क्या आया हमारे पास, 5। यहाँ रखा 1 तो ये आ गया हमारा 5। अब यहाँ पे हमने रखा है x की जगह पे -1, यहाँ पे क्या रखा है -1, तो ये कितना आ गया, माइनस का 5। ये देखो। ठीक है, अब दूसरा भी बना लेते हैं, ये वाला y इक्वल टू -5x, y इक्वल टू -5x। ठीक है, चलो x और y। जब हमने x यहाँ रखा था 0 तो y भी हमारा हो गया था 0। यहाँ रखा 1 तो ये आ गया था -5, और जब यहाँ पे हमने रखा माइनस का 1 तो ये क्या आ गया था, प्लस का 5, क्योंकि माइनस रखने पे माइनस माइनस प्लस हो गया था। क्लियर हुआ। चलो अब ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन देखते हैं क्या है। तो तीसरे का जो है आपने पॉइंट पहले बना लिया था कि x हमारा 0 था तो y भी 0 है, 1 1 है तो y हमारा 5 होगा, यहाँ पे -5 होगा। अगर x हमने -1 ले लिया तो ये y जो है माइनस का 5 आ जाएगा, ये प्लस का 5 आ जाएगा। उसके बाद मैंने ग्राफ बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, ग्राफ बना दिया है। ग्राफ बनाने के बाद उसका ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो बोथ लाइन
दोनों लाइंस जो हैं, चाहे वो इधर से जाए, ये वाली दोनों लाइन जो है पास हो रही हैं कहाँ से, ओरिजिन से, ओरिजिन से पास हो रही हैं। जो प्लस का 5x है ये अपवर्ड ऊपर की तरफ दिखाएगा, किसको दिखाएगा, क्योंकि प्लस है तो प्लस हमेशा क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। और ये माइनस है तो ये किसको दिखाएगा, स्लोप को डाउनवर्ड, नीचे की तरफ इसको शो करता है, ठीक है। सेम मैग्नीट्यूड है सबकी, अगर आप वैल्यू देखेंगे तो लगभग लगभग सेम चल रही है। सेम मैग्नीट्यूड ऑफ ए में देखो 5x माइनस 5x, दोनों में 5x है लेकिन एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। तो सेम मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सेम स्टेपनेस, इनकी ढलान भी क्या है, दोनों की लगभग लगभग सेम है, ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। देखो एक इधर जा रहा है और एक उधर जा रहा है, ठीक है, इसीलिए इनकी स्टेपनेस जो है वो सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर है बात। तो ये जो है थर्ड का था आंसर आपका, इसे कर लो, फिर जो है फोर्थ करते हैं। फोर्थ क्या कहता है, देखो यहाँ पे है y इजकल टू 3x माइनस 1। अब इसमें इससे पहले जितने भी क्वेश्चन करे थे उसमें हमारे पास सिर्फ 3 मतलब ax होता था, b नहीं था, लेकिन इसमें फोर्थ पार्ट में b भी आ रहा है हमारे पास। y इजकल टू 3x और यहाँ है y इजकल टू 3x प्लस 1, ठीक है। इनकी पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे कर लो या 1/, पहले इसको सोल्व कर लो फिर इसको सोल्व करो फिर इसको, बात एक ही है, ठीक है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। देखो पहले यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं, पुटिंग x इजकल टू 0, हमने x की जगह पे क्या रख दिया, 0, तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 3, x की जगह 0 रख दिया -1। देखो जब 3 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ -1। यहाँ पे अगर हम 0 रखेंगे तो 3 की जगह 0 रख दिया, पूरा पूरा जो है क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे y इजकल टू 3, यहाँ रखा 0 1 प्लस 1, तो 3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 1, ठीक है। ऐसे ही यहाँ लिख देते हैं, पुटिंग y इजकल टू 1, सॉरी x इजकल टू 1, x की जगह 1 रख दो, क्या होगा यहाँ पे, देखो 3 की 1 से मल्टीप्लाई कर दिया -1, जब 3 की 1 से करेंगे तो 3 एकम 3 -1, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, ठीक है। ऐसे यहाँ पे रख दो y इजकल टू x की जगह पे हमने क्या रख दिया, 1 रखा है, ठीक है, 1 3 1 जा 3, 3 एकम 3 हो गया, ठीक है। यहाँ y की जगह पे क्या रख, फिर x की जगह पे हमने 1 रख दिया, क्या आ गया 3 एकम 3 प्लस 1, कितना आ गया हमारे पास 4, 3 और 1 4, पुटिंग। अब हमने वैल्यू दूसरी रख दी, x की जगह पे हमने रख दिया 2, x की जगह क्या रखा 2, तो क्या आ जाएगा y इजकल टू 3, x की जगह 2 रख दिया -1, 3 2 जा 6 -1, ठीक है, वे 3 2 जा 6 हो गया ये, और -1 तो ये है ही, तो कितना बचा हमारे पास, हमारे पास अब बचा 5। y इजकल टू क्या रखेंगे, x की जगह 2 रख दिया था, y इजकल टू 3x है यहाँ पे, x की जगह 2 रखा तो कितना आ गया हमारे पास, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, फिर y बराबर 3x प्लस 1 है, x की जगह पर हमने क्या रखा 2 प्लस 1, 3 2 जा 6 प्लस 1, कितना हो गया 7। इसका फिर एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। बॉक्स बनाने से यही होता है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो इजी हो जाता है, ठीक है, ग्राफ बनाने में काफ़ी हमें हेल्प हो जाती है। x और y, देखो जब हमने क्या रखा, x रखा हमने 0, इसका आंसर कितना आया -1, x रखा 0 तो y आया हमारे पास -1, फिर x रखा हमने 1, x रखा 1, ठीक है, तो ये कितना आ गया था हमारे पास y 2, जब x रखा हमने 2
तो y कितना आया 5। ये तो था पहले का, किसका था ये, y इजकल टू 3x माइनस 1 इसका था। ठीक है, अब एक दूसरा जो है पॉइंट्स बना लेते हैं यहाँ पे, दूसरे का वो, ठीक है, ये था y इजकल टू 3x इसका, इस वाले का। तो यहाँ पे तो सिंपल सा ही है, ज़्यादा इसमें जो है दिमाग मारना ही नहीं है। देखो x और y, यहाँ रख दिया 0, ये पूरा हो जाएगा 0, यहाँ रखा 1, ये आ गया 3, यहाँ रख दिया हमने 2, तो ये आ गया 6। ठीक है, 0 3 6, 0 3 6, और हमने रखा क्या था 0 1 और 2। ठीक है, अब जो है इसकी बना, ये जो पॉइंट है इसको बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा अलग देते हैं, यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं, x और y, ये किसका बना रहे हैं, y इजकल टू 3x प्लस 1। जब हमने यहाँ रखा 0 तो ये कितना आ गया था हमारे पास 1, यहाँ हमने क्या रख दिया 1, तो ये कितना आया 4, ये कर रखा है, यहाँ रखा 2 तो यहाँ कितना आ गया 7। ठीक है, अब इसको देखते हुए एक ग्राफ तैयार कर लेते हैं और फिर उसके बारे में उसका ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। ठीक है, चलो फोर्थ का जो है पॉइंट्स निकाल लिए थे कि भाई जब हमने x की जगह पे 0 1 2 रखा तो हमारे पास y क्या क्या आया था। ठीक है, आपने टेबल देख लिया था जो हमने वो बनाया था, क्या नाम है, एक्स वाई का टेबल, उसमें क्या क्या था। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या करा, यहाँ पे ग्राफ तैयार कर दिया है। ठीक है, और ग्राफ में आप देखेंगे कि सारी की सारी लाइनें एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। ठीक है, जब इसे ग्राफ पेपर पे बनाते तो ये और भी परफेक्ट बनता, लेकिन चूंकि मैंने ग्राफ पे नहीं बनाया है, अंदाजे से ये पॉइंट्स खींचे हैं और फिर जो इनको मिला दिया है। ठीक है, अब इसका ऑब्जर्वेशन क्या आता है, देखो ऑब्जर्वेशन आप इसको देख के ही आप बता सकते हो कि ऑब्जर्वेशन में क्या है, ऑल लाइन्स हैव सेम स्लोप, सभी इसमें जितनी भी लाइनें हैं, हम y की इसके बोलते हैं ना, y इजकल टू 3x माइनस 1, y इजकल टू 3x, y इजकल टू 3x प्लस 1। तो यहाँ पे a देखा जाए तो सब में क्या है, सेम है, 3x 3x 3x, तो a हमारे पास क्या है 3 है, इसीलिए यहाँ पे लिखा ऑल लाइन्स हैव सेम स्लोप, पूरे सभी लाइनों में जो है एक सेम स्लोप है, क्या है वो, a इजकल टू 3। ठीक है, दूसरी बात जब हमारे पास सेम स्लोप होगा, जैसे एज हमारे पास जो है इक्वल है, तो ऑल लाइंस आर पैरेलल, सेम स्लोप है इसलिए ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे। आप ग्राफ में भी देख सकते हैं कि टोटल क्या है, पैरेलल है जब हमने इसको बनाया। लेकिन यहाँ पे जो b की वैल्यू है, इसमें b तो है ही नहीं, यहाँ पे b -1 है, यहाँ b क्या है +1 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है b की वो क्या है, डिफरेंट है, इसलिए लिखा हुआ है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ b शिफ्ट द लाइन अप और डाउन। ठीक है, b की जो वैल्यू होती है वो शिफ्ट करती है, लाइन को शिफ्ट करती है अप एंड डाउन में, ऊपर या नीचे की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो b की जो वैल्यू, यहाँ b क्या है -1 है, और ये क्या दिखा रहा है, -1 हमेशा ये दिखाता है कि भाई जो लाइन है वो ओरिजिन से नीचे होगा। ये देखो जो पहला हमने बनाया था ये पहले में है ना -1, तो ये क्या है, ओरिजिन से नीचे है। ठीक है, अगर b हमारे पास 0 होगा, ठीक है, तो वो लाइन जो है वो ओरिजिन से पास होगी, कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से। b इजकल टू 0 पास थ्रू ओरिजिन, और b इजकल टू +1, अगर b हमारे पास क्या है, प्लस का है, ठीक है, तो हमेशा जो है ओरिजिन से ऊपर चलेगी, ओरिजिन ये है, ठीक है, उसका जो मूल बिंदु है वो ये है, इसके ऊपर से वो चलेगी। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन है जो कि आप इसको देखकर भी लिख सकते हो और ग्राफ को देखने के बाद भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका जो है फोर्थ पार्ट था पहले क्वेश्चन का। अब एक और लास्ट बचा है, उसको कर लेते हैं, फिर ये आपका जो है एक्सरसाइज 2.6 खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसे लिखिए। इसका जो है पांचवा पार्ट क्या कहता है वो देखते हैं। पांचवें पार्ट में भी हमें क्या करना है, ग्राफ ही तैयार करना है। यहाँ पे y इजकल टू क्या है हमारे पास, y इजकल टू है माइनस का 2x माइनस 3, फिर है y इजकल टू -2x, और फिर है y इजकल टू 2x प्लस 3। अच्छा, ये दोनों माइनस के हैं और ये क्या है 2x प्लस का है। ठीक है,
-2x-3, y -2x, फिर y इक्वल टू 2x+3। ठीक है, इनके जो है फिर से वही निकाल लेते हैं, क्या नाम है, y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले, x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू क्या जाएगा हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ लिखो पुटिंग x इक्वल टू 0, सबसे पहले क्या रख दो, 0 रख दो। 0 रखने के बाद क्या आएगा, देखो जब x की जगह पे हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, -3, तो बचा क्या हमारे पास सिर्फ -3, -2 यहाँ रख दिया हमने 0, तो ये टोटल क्या हो गया 0, -2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। y इक्वल टू 2, यहाँ रखा हमने, x की जगह 0 रख दिया, तो ये पूरा क्या हो गया 0 हो गया। बचा क्या हमारे पास, इसको नीचे लिख लेते हैं, ये 0 हो गया, बचा हमारे पास 3। ठीक है, ऐसे ही यहाँ लिख दो पुटिंग x इक्वल टू 1। ठीक है, x इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -2, यहाँ 1 रख दिया, -3 यही हमारे पास इस चीज़ में रख रहे हैं। ठीक है, तो -2 की 1 से करेंगे तो -2 रहेगा, और -3 तो है ही, तो क्या हो जाएगा ये -5 यहाँ पर रख दिया, -2 है, 1 रखा तो -2 का -2 ही रहेगा, यहाँ पे -2 की 1 से मल्टीप्लाई करें उतना ही आएगा, 2 -1 सॉरी ये रखा हमने प्लस का 3, हमने 1 रख दिया x की जगह, 2 एकम 2 + 3 बराबर कितना हो गया 5। चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जो है 2 रखने के बजाय हम माइनस का 1 रख दें, तो अगर माइनस का 1 रख देंगे तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ लिखो पुटिंग x इक्वल टू -1। ठीक है, -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 है यहाँ पे, माइनस का 1 रख दिया हमने। ठीक है, -3, जब -2 के मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 1 2, माइनस माइनस प्लस, 2 1 2, और -3 तो है ही, तो हमारे पास वैल्यू क्या है -1, -3 में से 2 चला जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 2 गया 1, माइनस वाली डिजिट बड़ी है तो माइनस का निशान आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे रख देते हैं, y इक्वल टू -2 है, -1 रखा था हमने, यहाँ पे -1 रखा था, तो जब -1 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, -2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 2, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब यहाँ लिख दो y इक्वल टू 2 -1 + 3, हमने -1 रख दिया। ठीक है, तो 2 एकम, अच्छा देखो प्लस माइनस, -2 1 2 + 3, अब 3 में से 2 गया, 1 बचा, प्लस वाली डिजिट हमारी बड़ी है तो प्लस का निशान रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा, तीनों वैल्यू निकाल। तो जो 5वें क्वेश्चन का था वो हमने यहाँ पे इसकी टेबल तैयार कर ली है। टेबल तैयार करने के बाद जो है फिर उसका हमने यहाँ पे ग्राफ भी मैंने पहले ही तैयार करके रख दिया था। ठीक है, ग्राफ इसका तैयार इस तरीके से कर लेंगे, टेबल के अनुसार 0x0 है तो ये 3 है, तो x0 है तो ये कितना आ गया, -3 आ गया। ठीक है, वैसे ही ये 1 है तो ये -5 है। जब हमारे पास जो है x 1 है प्लस का, तो y कितना है, -5 है ये। ठीक है, क्लियर है बात। तो इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं, इसको तैयार कर लेते हैं। तैयार करने के बाद ये ग्राफ बन गया। ठीक है, ग्राफ बन गया है। अब इसके ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या है, क्योंकि ये बार बार बंद हो रहा था। ठीक है, बीच में आवाज़ गायब हो जाती है, सिर्फ वो लिखता हुआ नजर आता हूँ, इसलिए मैंने इसे हाथ में ले लिया है। ठीक है, तो अब जो है फिगर बन गया। आपने पॉइंट्स मैंने पहले बना दिया था, उधर भी आपने लिख लिया करो पॉइंट को, ताकि जो है ईजी पड़ जाएगा। ठीक है, अब इसका ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में क्या है, ऑब्जर्वेशन में हमेशा जो है इन पॉइंट्स को देखो, ये जो हमें दिया हुआ है, इक्वेशन दिए हुए हैं, इनको देखते हुए अगर आप काम करोगे तो ईजी हो जाएगा। देखो -2x और -2x, यहाँ पे सेम स्लोप दिया हुआ है। जब हमारे पास जो एक है, ए होता है ना, एक्स के साथ ए होता है, अगर हमारा ए सेम दिया हुआ हो तो यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है y इक्वल टू -2x तो ये जो है सेम स्लोप है, इसीलिए ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल हैं। आप ये देखो, इसकी मतलब कि ये और ये दोनों लाइनें क्या हैं, दोनों पैरेलल है।
ठीक है। तीसरा क्या है, इस तीसरे की बात करें तो y इक्वल टू 2x+3 है, ठीक है। हैज पॉजिटिव स्लोप, इसमें पॉजिटिव स्लोप है, और यहाँ दोनों क्या थे, नेगेटिव स्लोप था, इसीलिए दोनों पैरेलल थे, सेम थे इसलिए पैरेलल थे। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव स्लोप है, जिसकी वजह से इसका जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, डिफरेंट हो गया, ठीक है। अब b की बात करते हैं, b यहाँ -3 है, यहाँ पे प्लस। बार बार ये बंद हो रहा है, एक मिनट मैं इसे चार्जिंग पे लगा देता हूँ। दोबारा आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं बी ये बार बार बंद हो रहा है, जिसकी वजह से आवाज़ जो है बीच में कट रही होगी। जो बी है वो अलग अलग है, देखो यहाँ पे -3 है, यहाँ पे +3 है, और यहाँ पे है नहीं। तो बी अगर अलग अलग होगा तो हमेशा जो है वर्टिकल पोजीशन में, ठीक है, इसके जो है वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब है ऊर्ध्वाधर, जो ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो उसके पोजीशन को ये क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ऑब्जर्व करनी है, इसको देख के। अगर दोनों सेम स्लोप में है तो वो पैरेलल लाइन जाएंगी, अगर स्लोप चेंज है तो डिफरेंट लाइन में जाएंगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना, और इस तरीके से ये चैप्टर हो जाता है आपका फाइनल। और अब इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो मैं आपको जो है बाद में कराऊंगा, और आपको जो है इसके असाइनमेंट भी दूंगा, ताकि आप जो है घर पे अच्छे से इसकी तैयारी कर सकें। ओके, बाय। और इसे ध्यान से दें। और आप जो है, कुछ वीडियोस मेरी लेंथी हो जाती हैं, तो उस पर जो है ज़्यादा ध्यान ना दें। वो लेंथी इसलिए होती है क्योंकि उसमें थोड़ा सा डीपली समझाना पड़ता है फिर, ठीक है। और उसके बाद तो ये इजी हो जाती हैं। क्लियर है बात। और आप लोग जो है वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है, और आपके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँ, और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। ओके, बाय, धन्यवाद।